अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे हाइड्रा फेशियल लेना था तो मैं आई हूँ 3D लाइफस्टाइल एस्थेटिक क्लिनिक वाबरा टाउन वाली ब्रांच पे। वैसे तो लाहौर में इनकी और भी जगहों पे ब्रांचेस हैं, लेकिन ये मुझे नियरेस्ट पड़ता था और ये लाहौर का सबसे पहला जो है एस्थेटिक क्लिनिक है और इनके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुन रखे थे, तो मैंने कहा कि यहाँ से ही मैं अपना हाइड्रा फेशियल लेती हूँ। प्लस इनके 25% ऑफ भी चल रहा था। इनके पास 3 तरह के हाइड्रा फेशियल अवेलेबल थे। हाइड्रा गोल्ड था, ये 13 स्टेप्स बेस था और इसमें ज़्यादा सीरम्स वगैरह थे। फिर हाइड्रा प्लस था, वो 11 स्टेप्स वाला था और उसके बाद हाइड्रा फ्रेश था, वो 7 स्टेप बेस था और उसमें एंड पे LED लाइट और मास्क वगैरह नहीं था। सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊंगी कि मैंने किसी नॉर्मल सैलून से क्यों नहीं करवाया और एस्थेटिक क्लिनिक से क्यों करवाया, क्योंकि मेरे ज़हन में एक चीज़ थी कि यार जो नॉर्मल सैलून्स हैं वहाँ पे शायद इनके पास स्किन के रिलेटेड डॉक्टर या स्किन के रिलेटेड इस तरह की मशीन्स वगैरह उतनी अपडेटेड नहीं होंगी जितना यहाँ पे, क्योंकि सारे डर्माटोलॉजिस्ट और स्किन के रिलेटेड डॉक्टर्स जो हैं वो आपको डील करते हैं, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको सारा गाइड किया जाता है। तो इसलिए मेरे ज़हन में ये एक चीज़ थी कि मैं किसी एस्थेटिक क्लिनिक से ही कराऊंगी। और मैं अपनी इस वीडियो में सारा अपना जो जेन्युइन एक ऑनेस्ट रिव्यू है वो शेयर करूंगी कि कितना फ़ायदा मुझे इससे हुआ और क्या ये वाकई लॉन्ग रन में चलता है, क्या सबको रेगुलरली कराना चाहिए, क्या वाकई बहुत इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, या वो सारी चीज़ें जो मेरे जहन में थी जब तक मैंने नहीं कराया था कि भाई इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, क्या वो वाकया ही होता है। सबसे पहले हाइड्रा फेशियल होता क्या? हाइड्रा फेशियल एक इस तरह का फेशियल या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी स्किन को मशीन बेस ये फेशियल है, ठीक है, और पेनलेस है, कोई पेन वगैरह इसमें नहीं होती। डिफरेंट सीरम्स वगैरह जो है वो आपकी स्किन पे लगा के उनको अब्जॉर्ब करके आपकी स्किन को हाइड्रेट किया जाता है। अगर मैं स्टेप 1 2 करके बताऊं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है आपकी स्किन की क्लेंजिंग और एक्सफोलिएशन करना, जिसमें आपकी सारी डेड स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरे स्टेप में आपकी जो लाइट एसिड पील लगाया जाता है जिससे आपके पोर्स जो हैं वो अनक्लॉग हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन। ये भी ये लोग अपने इनके जो प्रॉब्स होते हैं, इनके पास टूल्स है, मशीन्स के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपकी जितनी डेड स्किन है उसको रिमूव कर देते हैं, आपके ब्लैक हेड्स को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला चौथा स्टेप आता है हाइड्रेशन, ठीक है। स्किन को सीरम जितने भी हैं इनके पास हाइलुरोनिक एसिड है, सिलिसिलिक एसिड है, ये यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। और जो जेन्युइन मेरा ऑनेस्ट एक है कि कितना यूज़ करते हैं, क्या वाकई वो चीज़ें जिस तरह बता रहे होते हैं ऐसे ही कर रहे हैं, वो मैं थोड़ा आप वेट करें, एंड पे जाके बताऊंगी। और आखिर पे जो मेरे साथ मेरा जो स्टेप था इन सारे सीरम्स को अब्जॉर्ब कराने के बाद, एलोवेरा जेल का यूज़ किया था इन्होंने, रोज़ वाटर का यूज़ किया था और ये आखिरी स्टेप था LED लाइट थेरेपी। LED लाइट वो लगा देते हैं आपके फेस पे आपकी स्किन को जो है वो बेटर ग्लो देने के लिए, ठीक है। और इसके बारे में क्लेम क्या किया जाता है, हाइड्रा फेशियल क्या क्लेम करता है कि जिस स्किन को इंस्टेंटली ग्लो मिल जाता है, आपके पोर्स टाइटन हो जाते हैं, ब्लैक हेड सारे रिमूव हो जाते हैं और स्किन हाइड्रेट और सॉफ्ट और प्लम्प हो जाती है और आपकी फाइन लाइंस भी रिड्यूस हो जाती हैं। मैंने फुल स्टेप्स इसलिए लिए अपने ये हाइड्रा गोल्ड में ताकि मैं कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए जो एक्सपीरियंस ना करूँ और आपके साथ शेयर ना कर सकूँ और आप इससे रिलेट भी कर सकें, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी यही हैं जी कि ये आपकी स्किन जो है वो एकदम से ब्राइटर लगती है और आपकी जितनी स्किन पे अगर कोई एक्ने वगैरह है तो वो लाइट हो जाएगी। आप सूथर मतलब बहुत अच्छा फील करेंगे, एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होगा। डीपली आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी, प्लम्प हो जाएगी, ठीक है। टेक्सचर इसका अच्छा हो जाएगा, एक्नी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी और इस तरह जो है वो आपकी स्किन को जो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि मैं सैलून पे क्यों नहीं गई। मैं भैया आप इतने पैसे दे रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए तो उतना वर्थ इट भी तो होना चाहिए ना वो, वरना तो 5,000 का कोई भी आप जेंसन का फेशियल लें जाके किसी भी सैलून से तो आपका फेस यूँ चमक जाता है, ठीक है। अब मुझे लग रहा था कि भाई मैं हाइड्रा फेशियल कराऊँगी एक दफ़ा तो मेरी स्किन तो बहुत ही हाइड्रेट कर जाएगी। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप 1 टाइम करेंगे और आपका ये फटाफट से जो है वो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। क्या है जो बात है कि अगर आप अपनी स्किन की रूटीनली केयर नहीं कर रहे, आप स्किन केयर मेरी तरह, मैं भी बिल्कुल बॉदर नहीं करती अपनी स्किन को, कभी दिल किया तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया, नहीं दिल किया काम पे गए तो चलो रोज़ देख लिया, अदरवाइज़ घर रहें तो लेट उठ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे, जो फेस वॉश मिला मुँह धो लिया, ठीक है।
तो मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां वो अगर एक दफ़ा महीने में या 6 महीनों में एक दफ़ा ये करा भी लेंगी ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी फ़र्क पड़ता है। और कोई एक्स्ट्रा मैंने अपने फेस पे ऐसा ग्लो नहीं देखा कि मैं आपको कहूँ कि मैंने हाइड्रा फेशियल कराया तो आप भी जाके ज़रूर कराएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा आपको बेहतर लगता है, इवन अगर मैं सिंपल दूसरा अगर जो हम फेशियल कराते हैं जिसमें ब्लीच यूज़ होती है, वो अगर लड़कियां कराती हैं तो अच्छा खासा पता चलता है कि कुछ फेस पे लगाया है। ब्लीच को मैं इसलिए इनकरेज नहीं करती कि मुझे लगता है कि स्किन पे केमिकल्स नहीं लगाने चाहिए, मैं बहुत डिस्करेज करती हूँ। मैंने कभी भी ब्लीच यूज़ नहीं की और ना ही मैं उसको प्रोवोक करूँगी किसी को कि कोई यूज़ करे। लेकिन मेरा बताने का मकसद है कि जिस तरह इन्होंने लोगों को चूना लगाने के लिए ये बात रखी हुई है, जी आप 13 स्टेप्स लें, इतने इतने सीरम लगाएंगे, 7 स्टेप में कम होगा, ये वाले इतने पैसों का, इतने पैसों का, ये सारा जो है सिर्फ हम लोगों को वो बनाने के लिए है कि उस सारी गेम में लेके आने के लिए कि भाई आप ये करा लें, अब तो ऐसे स्किन हो जाएगी, ग्लो करने लगेगी। कोई इंस्टेंट ग्लो नहीं आता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इवन मेरे तो ब्लैक हेड्स भी प्रॉपरली उस तरह से रिमूव इतने क्लीनली नहीं, मतलब मेरा नोज़ उतना क्लीन नहीं हुआ जितना, शायद वो बहुत पुराने मेरे थे और बहुत मतलब हार्श से थे मेरे। मुझे डर लग रहा था मेरी स्किन ही ना वहाँ से थोड़ी ख़राब हो जाए, तो मैंने घर आके सिस्टर से रिमूव करवाए। तो उन्होंने मतलब एक बहुत एवरेज सा एक्सपीरियंस था। हालांकि मुझे लगता है कि जितने पैसे हैं या जितनी इसकी हाइप है, हम सब लोग इंस्टा पे देखते हैं कि भाई हाइड्रा फेशियल सुन के ही ना कि स्किन बहुत ही हाइड्रेट हो जाएगी, स्किन तो बहुत स्मूथ हो जाएगी, प्लम्प फील करेंगे। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, एक ही दफ़ा में स्किन कभी भी आपकी इस तरह ना तो ग्लो कर सकती है और ना ही इतनी प्लम्प हो सकती है कि आप हाथ लगाएं तो आप कहेंगे भाई मेरी बहुत सॉफ्ट हो गई स्किन। क्या है स्किन का जो फंडामेंटल है कि आप अपनी स्किन केयर को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। आप अपनी अच्छा फेस वॉश लें, आप किसी अच्छी ब्रांड का हाइलुरोनिक एसिड लें, आप अपनी स्किन पे लगाएं, आप विटामिन सी यूज़ करें। आप स्किन के लिए वो सारी जो चीज़ें आप खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी है और भी अच्छी चीज़ें जो आप अपनी स्किन के लिए खा सकते हैं और वो फेस पे भी लगा सकते हैं, वो आप लगाएं। फिर आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेगी। ये नहीं होगा कि आपके एक्नी है या स्किन पे कुछ आपके स्कार्स हैं और आप एक दिन हाइड्रा फेशियल कराने के लिए जाएंगे और स्किन फटाफट से लाइट और ब्राइट हो जाएगी और आपका वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही मुझे ऐसा कुछ फ़ील हुआ कि इतने सीरम्स इन्होंने डाल दिए हैं कि फटाफट वो हाइलुरोनिक एसिड या सिलिसिलिक एसिड ने मेरी स्किन को चमका दिया है, जगमगा दिया है और मेरा बदल ही गया सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही एवरेज सा एक्सपीरियंस था, ठीक है। और एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर के साथ वो कर रही थी और मुझे कोई ख़ास इतना फ़ायदा इसका फ़ील नहीं हुआ। हाँ, मुझे नहीं पता, शायद अगर मैं हर मंथ एक दफ़ा जाऊँ तो मुझे कुछ बेटर फ़ील आए और मुझे लगे कि ये 40 मिनट जो मैंने उनको दिए हैं ये वैल्यू फॉर मनी है। इस दफ़ा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इस दफ़ा मुझे लगा कि यार पैसे बहुत ज़्यादा थे और उतना कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, मेरी सिस्टर मुझे ज़रूर तसल्लियाँ देती रही कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ग्लो आ गया फेस पे। हालांकि मुझे पता था कि दिस इज़ नॉट लाइक दैट। और ये सारी चीज़ें वैसे हमें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप एक्सपीरियंस ना करें, आप भी ज़रूर अपनी नियर बाय कोई देखें। अगर आप करना चाहती हैं आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें और उसके बाद आपको जो मेरा एक एडवाइस है, मुझे भी ये करना चाहिए। हम सारी औरतें अपने घर के कामों में, चीज़ों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल ही जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ख़ुद का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। स्पेशली 30 के बाद हमें अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। हमें करनी चाहिए, अपनी एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, हमें नाइट क्रीम्स लेनी चाहिए, हमें विटामिन सी अप्लाई करना चाहिए। ऑल्दो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इसमें, लेकिन मैं इर्द गिर्द देखती हूँ लोग अपनी स्किन का बहुत ख्याल करते हैं। हमें अगर बाहर से आए हैं या मेकअप लगाया है, उनको क्लेंस करें, अपनी स्किन को वॉश करें बगैर आप बेड पे ना जाएं। और अगर आप सारा दिन भर बाहर निकल रहे हैं तो दिन में आप सन ब्लॉक यूज़ करें, कोई अच्छा सा सनस्क्रीन ले लें ताकि आप अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मली सर्दियों में भी और गर्मियों दोनों में ही आप अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाएं, कोई अच्छा सा, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिएँ। और जो ये मेरे उन्होंने एलईडी लाइट अप्लाई कर दी थी 10 मिनट्स के लिए और 10 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर दिया था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आई होप कि आप मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाएंगी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं जिन जिन लोगों ने हाइड्रा फेशियल कराया है उनका एक्सपीरियंस कैसा था, इधर वो मुझसे रिलेट कर पा रही हैं या नहीं। क्या मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छा था किसी का कि किसी ने कराया और उसको बहुत इंस्टेंटली ग्लो फील हुआ, तो वो भी प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं।
और अगर किसी ने कराया और मेरी तरह उसे लगा कि उसने चूना लगा दिया गया है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप प्लीज़। और ये बताएं कि मेरे वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। और ये था आज का वीलॉग जिसमें मैंने आपके साथ अपनी हाइड्रा फेशियल की स्टोरी शेयर की। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें। होपफुली आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में भी कुछ इस तरह की स्टोरीज़ लेके आऊँ, कोई ऐसी आइडिया लेके आऊँ जो आपके लिए भी थॉट प्रोवोकिंग भी हो और जो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें और रिलेट कर पाएँ। एलईडी लाइट को उन्होंने 10 मिनट्स के लिए मेरे फेस पे लगा दिया था, बिल्कुल एंड पे सारे प्रोसेस के बाद, यानी क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन और जितने भी स्टेप्स थे, एक्सट्रैक्शन और उस सब के बाद उन्होंने ये एलईडी लाइट लगाई थी। और इसमें आप आंखें खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 मिनट्स के लिए इन्होंने ये अप्लाई की और उसके बाद इन्होंने इसको रिमूव कर दिया था। ये सारा प्रोसेस है और अब इसको मुझे हाइड्रा फेशियल लिए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कोई 7-8 डेज़। तो मेरी स्किन वैसी ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चेंज नहीं आया। बाकी अगर आप हाइड्रा फेशियल लें तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीलॉग में।